देखिए यही पुष्प का चार भाग होता है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमांग और जयांग। तो दलपुंज को कोरोला बोलेंगे, बाह्य दलपुंज को लक्ष्य बोलेंगे और पुमांग को इंड्रोसियम और जयांग को बोला जाता है गाइनेसियम। तो देखिएगा कि सर दलपुंज और बाह्य दलपुंज क्या होता है। सबसे पहले दोनों के बारे में देखिएगा, दोनों जो होता है पुष्प का सहायक अंग होता है, सहायक अंग होता है। आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि पुष्प का सहायक अंग कौन होता है, तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज ऑप्शन में दिया रहेगा, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमांग, जयांग, ये भी दोनों। तो आप लोग ये भी दोनों मारना होगा, दो में से आप लोग कोई दिया रहेगा और आप लोग के दोनों दिया रहेगा, इनमें से कौन होगा। तो आप लोग को चूज करना है कि ये दोनों जो होते हैं पुष्प के सहायक अंग होते हैं, हेल्पिंग ऑर्गन होते हैं। ये पुष्प को क्या करते हैं, तो आकर्षक बनाने में मदद करते हैं। दोनों जो होते हैं पुष्प को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षक बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद देखिए पुमांग और जयांग क्या होता है। ये दोनों जो होते हैं पुष्प का मुख्य अंग होते हैं, ठीक है, मुख्य अंग होते हैं। याद रखेंगे कि पुष्प का मुख्य अंग पूछा जाए तो पुमांग और जयांग बोलिएगा। पुमांग जो होता है ये पुष्प का नर भाग होता है, जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग। तो हम लोग देख लेते हैं सर पुमांग के बारे में और जयांग के बारे में। तो पुमांग के बारे में सबसे पहले आप लोग हम बताते हैं कि ये जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। याद रखिएगा पुष्प का नर भाग कौन होता है, तो पुमांग होता है। इसके अंतर्गत आप लोग आता जिसको बोलेंगे पुंकेसर, पुंकेसर। इसके बाद आता आप लोग का पराग कोष और एक होता परागकण, परागकण। तो देखिएगा कौन होता है, थोड़ा सा हम फिगर के रूप में दर्शाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से पुष्प होती है, ये जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। ये जो आप लोग को थैलीनुमा जो रचना आप लोग को दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे परागकोश। पूरा का पूरा परागकोश है। परागकोश के अंदर दाना पीला पीला आप लोग को उजला आप लोग को पाउडर की जैसा रचना होता है, वही आप लोग का परागकण होता है। परागकण जो होता है यही परागन करने में मदद करती है, पुष्प को नया क्या करता है, फल बीज बनाने में, निषेचन में यही भाग लेता है, नर वाला भाग होता है। ठीक है, ये जो आप लोग दिखाई दे रहा है इसको तंतु बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे तंतु। और ये पूरा मिलकर के बनाता है पुंकेसर। और ये जो होता है पुष्प का नर भाग होता है जो पुमांग कहलाता है। आप लोग याद रखेंगे, आप लोग को पूछा जाएगा इसमें से कि बताइए पुष्प का नर भाग कौन होता है। तीन में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, बाकी आप लोग को मादा जननांग वाला भाग का दिया रहेगा। इसमें से आप लोग को कोई भी तीन में से एक आएगा, वो आप लोग को नर भाग होता है। याद करने का सबसे सस्ता उपाय है कि आप लोग जो भी आप पापा जिसमें भी शुरू में लगा रहेगा समझ जाएंगे ये पुष्प का नर वाला भाग की बात किया जा रहा है। इसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा हुआ भी है प्रीवियस ईयर में कि बताइए पराग कोष के अंतर्गत यह पूछा जाएगा कि परागकण कहाँ बनता है। परागकण जो होती है वो हमारा कहाँ बनता है, तो पराग कोष में बनता है। कहाँ बनता है, पराग कोष में। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग को चौथा जो भाग है उसको हम लोग देखेंगे गाइनेसियम के बारे में, यानी जयांग के बारे में। याद रखेंगे जयांग क्या होता है, तो पुष्प का मादा भाग होता है। याद रखिएगा पुष्प का मादा भाग होता है, स्त्री वाला भाग होता है। ठीक है, पूछा जाएगा पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है, जयांग कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप लोग को अंडाशय आ जाएगा, लिखिए आप सब अच्छा से लिख रहे हैं, अंडाशय। इसके बाद वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हो गया। इसके बाद वर्तिका हो जाता है। ये जो होता है आप लोग को बीजांड हो गया, बीजांड। ये सब पुष्प का मादा भाग होता है। याद रखिएगा पुष्प का मादा भाग की बात अगर किया जाए तो हम लोग बोलेंगे अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा अस्त्री केसर कहलाता है। इसको अस्त्री केसर भी बोलेंगे, अस्त्री केसर बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो आप लोग को इसमें से पूछ दिया जाएगा इस प्रकार से। बताइए पुष्प के निम्न में कौन पुष्प का मादा भाग है, रहेगा पुंकेसर, परागकोश, परागकण या अंडाशय। तो आप लोग वहां पर अंडाशय याद रखेंगे, जिसको याद रहेगा। इसके बाद इनमें से कौन पुष्प का नर भाग है, रहेगा आप लोग अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, स्त्री केसर, बीजांड। या इस चार में से आप लोग को ये दे देगा, परागकोश दे देगा या परागकण दे देगा या पुंकेसर दे देगा। तो वहाँ पे आप लोग को परागकोश या पुंकेसर या परागकण वाला को छाट करके मानना है। ठीक है, याद रखना है पुष्प का मादा भाग होता है। और यही दोनों जो होता है पुष्प में मेन भाग होता है, मुख्य भाग होता है, जो क्या करता है, जनन में भाग लेते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं और नया फल फूल बीज बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये आप लोग को पुष्प के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में हमने बताया। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ध्यान पूर्वक अपने माइंड में रखेंगे। और इससे संबंधित जो भी बातें होंगी आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करके जरूर पूछिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।